गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है चित्रकांत सिंह और आज मैं आपके लिए फिर से एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ एंड द टॉपिक टुडे इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलीजन है इंडिया का, हमारे देश का। और अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें तो बुद्धिज्म एक मेजर रिफॉर्म था इन द फील्ड ऑफ रिलीजन। और ये अपने आप में एक इनोवेटिव स्टेप था जो जिसने कि बहुत लोगों को प्रभावित किया और न्यू डायमेंशंस दिए रिलीजन को। चलिए आके देखते हैं और समझते हैं कि क्या है ये बुद्धिज्म। सबसे पहले सवाल हमारे मन में आता है कि क्वेश्चन आता है दिमाग में कि व्हाट इज बुद्धिज्म, कि ये बुद्धिज्म क्या है, मतलब ये कैसे हमारे हिंदुज्म से डिफरेंट है और क्या है इसके अंदर नया, मतलब क्या है बुद्धिज्म, व्हाट इज बुद्धिज्म। सो अब ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें हम बात करें। पहला पॉइंट है इट्स अ सिंपल, इट्स अ इंडियन रिलीजन। ये एक हमारे कंट्री का एक हमारे देश में एक रिलीजन की तरह है, स्थापित है। ये फिलोसफिकल ट्रेडिशन इसका एक अपनी, इस रिलीजन एक्चुअली हर रिलीजन की अपनी एक फिलोसफी होती है, एक उसके सिस्टम्स एंड वैल्यूज़ होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, जो कुछ कोर फंडामेंटल्स होते हैं जिसके ऊपर रिलीजन बेस्ड होता है। सो बुद्धिज़्म का भी अपना एक फिलोसफिकल ट्रेडिशन है। फिर इसका हम ओरिजिनेशन की बात करें तो 5th सेंचुरी बीसी में ओरिजिनेट हुआ बुद्धिज़्म। एंड हम एज अ इंडिया एज अ होल हम देखते हैं कि इंडिया के किस पार्ट में ये रिलीजन ओरिजिनेट हुआ, तो ये ओरिजिनेट हुआ आपका नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। फिर वहाँ से ये स्प्रेड हुआ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड देन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, जो कि कुछ कंट्रीज ऐसे थे जो इंडिया से जुड़े हुए थे, वहाँ पे भी बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ। और फिर यहाँ पे बुद्धिज़्म के अंदर जो टीचिंग्स हैं तो वो बेसिकली एट्रीब्यूट होती हैं गौतम बुद्धा को, ये हमें पता है। तो ये हमने बस थोड़ा सा अभी बेसिक सा एक ग्लिम्स लिया कि बुद्धिज़्म क्या है। और थोड़ा सा धीरे धीरे हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे और बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड के अंदर हमने बताया है कि बर्थ, मतलब गौतम बुद्धा का बर्थ कहाँ पे हुआ था और उनके फादर और मदर कौन थे। फर्स्ट पॉइंट हमारा है ईयर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ था 567 बीसी में एंड प्लेस ऑफ बर्थ था लुम्बिनी, जो कि नेपाल के अंदर है। सेकेंड पॉइंट है हु वाज द फादर ऑफ गौतम बुद्धा। फादर थे, ही वाज द हेड ऑफ द शाक्यन रिपब्लिकन क्लैन एंड ही वाज आल्सो इलेक्टेड रूलर ऑफ कपिलावस्तु। तो ये बेसिकली हमें फैक्ट्स पता चल रहे हैं गौतम बुद्ध के बारे में, कि उनसे रिलेटेड हमें फैक्ट्स पता चल रहे हैं। देन हु वाज द मदर ऑफ गौतम बुद्धा, देन शी वाज आंसर इज शी वाज अ प्रिंसेस फ्रॉम द कोशलन डायनेस्टी एंड फोर्थ पॉइंट इज ही बिलोंग टू अ वेरी नोबल फैमिली। तो बेसिकली ये जो स्लाइड है ये हमें गौतम बुद्धा के बर्थ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को बता रही है एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चंस फैक्ट्स के बेसिस पे पूछ लिए जाते हैं। तो इसे हमें ध्यान से समझना है और इसे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ऐसे इसका थोड़ा सा बेसिक हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट बता देता हूँ कि कोई भी, अगर हम ग्रेट फेमस पर्सनालिटी की बात करें जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बड़ा अचीव किया है, बी इन द फील्ड ऑफ रिलीजन या किसी भी उसमें, तो उनकी एक जर्नी रहती है एंड दैट जर्नी बेसिकली इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब वो एक लंबा समय का एफर्ट्स रहते हैं और उसमें किया गया, उनके द्वारा किए गए वेरियस बहुत कठिन परिश्रम रहता है और तब जाके वो कुछ बड़ा अचीव कर पाते हैं। सिमिलर इज द केस ऑफ गौतम बुद्धा की जर्नी की अगर हम बात करेंगे। आप इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही। उनकी जर्नी भी स्मूथ नहीं थी। ही लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 29 ईयर्स की एज में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। देन ही वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर 7 ईयर्स। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। 7 साल तक वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमे। वो इसीलिए क्योंकि ही वॉज इन सर्च ऑफ अल्टीमेट नॉलेज, या ही वॉज इन सर्च ऑफ सम एनलाइटनमेंट। मतलब उनको उनके मन में कुछ क्वेश्चंस थे, उनके वो कुछ चीज़ों के जवाब ढूंढ रहे थे और उनको वो जवाब नहीं मिले, तो इसलिए वो 7 साल तक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे।
फिर फाइनली एट द एज ऑफ 35 उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। एनलाइटनमेंट मीन्स द अल्टीमेट नॉलेज, जिसे हम कहते हैं कि अल्टीमेट ट्रूथ पता चला लाइफ का और उनको अल्टीमेट नॉलेज का, ज्ञान का प्राप्ति हुई। सो ही वॉज सिटिंग अंडर अ बोध पीपल ट्री इन द एट बोध गया। बोध गया में वो बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे वहाँ पे बैठ के, और तब उनको एनलाइटनमेंट मिला। तो अब आप ये देखिए, इसमें हम समझते हैं कि 29 ईयर्स से ही स्टार्टेड, मतलब उनका इंक्लिनेशन तो शुरू से ही था मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में, बट उनको जो एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, जो अल्टीमेट नॉलेज प्राप्त हुई, वो हुई एट द एज ऑफ 35। सो इतना समय उनको लगा वो उसको प्राप्त करने में। देन ही वॉज कॉल्ड, जो हम आज भी गौतम बुद्ध को उसी नाम से जानते हैं, बिगिन टू बी कॉल्ड द बुद्धा या फिर एनलाइटेंड वन। तब से उनको आफ्टर द एज ऑफ 35 जब उनको ये प्राप्त हुआ, मतलब एनलाइटनमेंट हुआ उनको, तब से उनको बोला गया कि उनको बुद्धा बुलाने लगे या फिर एनलाइटेंड वन बुलाने लगे। अब इसमें कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। गौतम बुद्ध वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ महावीर। तो जैनिज्म में लॉर्ड महावीर हैं जैसे प्रोपोगेटर जैनिज्म के, है ना, इसी तरह से उनके कंटेम्प्रेरी हैं गौतम बुद्धा इन बुद्धिज्म। और बुद्धा, द टर्म बुद्धा का जो मतलब होता है, उसका मतलब है अवेकेंड वन। अवेकेंड वन मतलब कि जो जागृत हो गए हो, है ना, जो जाग गए हो, अवेकेंड संस्कृत में इसका मतलब यही होता है। देन बुद्धिज्म लेफ्ट इट्स मार्क ऑन द आर्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। क्योंकि हम एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं, ये रिलीजन एंशिएंट इंडिया से ही प्रोपोगेट हुआ हमारे देश में। सो इनका जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे देश की, जो एंशिएंट इंडिया की जो आर्ट है, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। नाउ दिस स्लाइड इज शोइंग द प्लेसेस एसोसिएटेड विद गौतम बुद्ध। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर एसोसिएटेड विद गौतम बुद्धा। तो ये हमें समझने के लिए, हमें याद रखने के लिए ज़रूरी है। तो इसमें हमने 4 प्लेसेस की बात करी है। फर्स्ट इज कौशाम्बी, सेकेंड इज श्रावस्ती, थर्ड इज वाराणसी एंड फोर्थ इज वैशाली। तो ये चारों प्लेसेस हमारी गौतम बुद्धा से रिलेटेड हैं, तो हमें ये याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। गुड लक फ्रेंड्स, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। और मैं अभी, हमारी ये गौतम बुद्धा की फर्स्ट पार्ट 1 था और इसमें अभी आगे भी पार्ट्स आएंगे जिसमें हम धीरे धीरे गौतम बुद्धा की पूरी जर्नी और उनके दिए गए मैसेज को समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।